फ्रेंड्स, अभी जो है मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन कॉफ़ी। तो आप देखेंगे ये है ग्रीन कॉफ़ी और मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है अभी माइक्रोवेव में। तो ये बहुत सारे जो है इसमें इस तरह की पाउचेस होते हैं, तो ये आप बना सकते हैं। ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन एप्पल एंड सिनेमम एक ही चाहिए मुझे। इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इम्प्रूव एनर्जी लेवल, फोकस एंड मूड, नेचुरल डिटॉक्स, हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो ग्रीन कॉफ़ी जो है दूसरी वाली कॉफ़ी से काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ। पानी गर्म हो रहा है, जो है मैंने ले लिया हॉट वाटर। तो आप इसमें जो है आइस भी बना सकते हैं, यानी ये कोल्ड भी बना सकते हैं, आप कोल्ड कॉफ़ी भी बना सकते हैं इससे। तो मैं जो हूँ इस टाइम पे बना रही हूँ हॉट। तो बस कुछ नहीं करना, ये निकालना है, इसको मिक्स करना है। और ये ग्रीन कॉफ़ी, इसकी फ्रेगनेंस जो है ना एकदम डालते ही पता चल रही है, इतनी बढ़िया फ्रेगनेंस इसकी आ रही है। डालते ही इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस इसको मिलाइए और इसमें कोई शुगर हनी कुछ नहीं जाना, बस इसको इसी तरीके से लेना है। ये ग्रीन कॉफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है पीनी। तो ये ब्लैक कॉफ़ी से काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये सिनेमम जो है उसमें उसकी भी फ्रेगनेंस आ रही है और ग्रीन एप्पल इसमें जो है 2 फ्लेवर्स हैं। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो आप मंगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो बस मेरी कॉफ़ी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावना ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? और मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे हो गए आई होप। तो मैंने जो है अभी हेयर वॉश करे हैं और आज मैंने वही ब्रगेंडी 316 जो आपको लास्ट टाइम मैंने कलर दिखाया था वो मैंने कर लिया है। फिर भी कहीं ना कहीं हाथ वाथ पे लगी जाता है, जितने भी ग्लव्स पहन लो। उसके बाद मैंने ये कलर करा है बहुत अच्छे से, जो सारे ग्रे हैं बहुत अच्छे से एक ग्रे कवरेज देता है मेरे को। और बहुत टाइम बाद मैंने ब्रगेंडी वाला कलर करा है, अदरवाइज़ बहुत टाइम से वो ब्राउन शेड ही मैं कर रही थी। तो अभी ये रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, ये तो मेरे कर्टन की रिफ्लेक्शन है, बाहर से धूप आ रही है। तो बस मेरे को मार्केट जाना है अभी कुछ सामान लेने। और एक और चीज़ है, सामान मेरा काफ़ी सारा आया है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या कैसे मेरे बॉक्सेस आए हुए हैं। सामान जो है फ्लिपकार्ट से आया हुआ है, अमेज़ॉन से आया हुआ है, बहुत सारा सामान है। अभी बॉक्सेस मैंने ओपन नहीं करे हैं, इनको साइड में रखा हुआ है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, ये कल से आए हुए हैं, ये कुछ कल के बॉक्सेस हैं, कुछ परसों के बॉक्सेस आए हुए हैं। तो मैंने इनको भी हाथ नहीं लगाया है, देन उसके बाद मैं इनको धीरे धीरे करके ओपन करूँगी। और यही है आजकल जो हम लोग मास्क यूज़ कर रहे थे। मैंने पहले मास्क मंगाए थे ये वाले जिसमें ये फ़िल्टर लगा होता है, मैंने कुछ इस तरीके के मास्क मंगाए थे ये। तो अभी कुछ दिनों से बहुत न्यूज़ मैंने देखी कि ये फ़िल्टर वाले मास्क मत यूज़ करो, क्योंकि इसके अंदर जो है ये थोड़े से महंगे होते हैं, कॉस्टली थे ये मास्क। लेकिन इनका यही है कि इसमें भी आपको प्रिकॉशन नहीं है, जो है ड्रॉपलेट्स बाहर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, अंदर एंटर हो सकते हैं, जो भी है सारी चीज़ें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मैंने न्यूज़ देखी। देन उसके बाद मैंने कहा भाई तुम लोगों की वो ऐसी तैसी, पहले तो तुम ये बोलते रहो सबसे सेफेस्ट ये वाले मास्क हैं, पहले तो ये न्यूज़ में चलता रहा, ये ले लो, ये सबसे बढ़िया है हर जगह, N95 काइंड ऑफ मास्क, N95 मास्क, ये वो चलता रहा, तो चलो मंगा लिए। अब उसके बाद सबने उन्होंने बोला मैं एक वो कौन सी सुधीर चौधरी की रिपोर्ट देख रही थी, उन्होंने कहा भैया सबसे बेस्ट यही है। तो ये सिंपल वाले मास्क जो होते हैं ये मैंने मंगाए हैं, ये 3 का सेट है, कॉम्बो 3 है इसके अंदर। तो आज मैं जो हूँ डाकू गब्बर सिंह बन के जाऊँगी, आज मैं लगा के जाने वाली हूँ मार्केट, आज फर्स्ट टाइम। और ये जो कॉटन वाले हैं बहुत सॉफ्ट है अंदर से, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं अभी, मतलब मेरे को डिलीवर हुए थे। हल्का सा मतलब इसमें बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि दम घुट गई आप हो जाओ कोरोना से पहले, नहीं, इसमें अच्छा सा मतलब वेंटिलेशन हो रहा है, सांस कहीं ऐसा पता नहीं कैसा लगता है यार। मुझे मास्क पहन के चलना और लोगों को देखना बहुत अजीब लगता है। भाई साहब रंग बिरंगे मास्क पहने हुए, बच्चों ने कार्टून वाले मास्क पहने हुए मतलब ये भी फैशन हो गया, ट्रेंड में हो गया है। मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आता, मेरे को हंसी भी आ रही है अभी। और अब तो यहाँ पर ना वो मैंने कुछ मास्क देखे हैं, कुछ मतलब हर एक तरीके के मास्क लोगों ने बना लिए हैं, जो घर में कपड़े बने हैं वो रंग बिरंगे, फूलों वाले मास्क साटन के मास्क, ये मास्क वो मस्त, हर तरीके के मास्क आपको मार्केट में दिखेंगे। अब लोगों ने लगाने तो है, उसमें भी फैशन परेड शुरू कर दी है तो भाई हम सिंपल ब्लैक लिया है मैंने 3 ये। तो ये अब सही है। तो पहले मैंने जैसा बताया इसमें आप मतलब लगाऊंगी तो ये भी अच्छा है। अब मास्क तो लगाने ही है, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं मास्क लगाना, तो वो तो लगाने ही है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो चलो ये वाइट वाले जब ज़रूरत होगी ये वाइट वाले लगा लेंगे, अभी हम इस ब्लैक वाले से काम चलाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, मेरे को कुछ सामान लेकर आना है और बस फिर होके आती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।
ये देखो मेरा कलर थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा है, बर्गंडी कलर। धूप में तो बहुत ज़्यादा होगा। तो आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ अपनी स्कूटी को देखने के लिए। यहाँ खड़ी हुई है, पता नहीं स्टार्ट होगी नहीं होगी, बट फिर भी चलो देखते हैं। सी खड़ी तो हुई है यहाँ पे। अबे ये क्या है, सब चीज़ें देखो क्या हालत हो जाती है स्कूटी की। कितने दिन हो गए। यहाँ ऊपर से ये टूटा है, ये सब टूट टूट के गिर रहा है यहाँ पे, सारा गंदा हो गया। तो इसको साफ़ करती हूँ। जब मेरी स्कूटी घर जाती है ना तब धुलाई होती है इसकी, अच्छे से वहाँ वॉश हो जाती है। और यहाँ पर धो भी नहीं सकते हैं, सिर्फ ऐसे ही कपड़ा मारना पड़ता है स्कूटी पे। जस्ट देखते हैं। मेरी स्कूटी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। 3-4 दिन अगर स्टार्ट ना हो मेरी स्कूटी तो स्टार्ट ही नहीं होती है। मैंने इतनी किक्स मारी हैं, इतनी किक्स सेल्फ से, तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इतनी किक्स मारी हैं कि मेरे पसीने यूँ ही छूट गए, बुरी तरह हालत हो गई। अभी जा रही सामान लेने के लिए, तो अब मेरे पास जो है स्कूटी नहीं है। अब सारा बोझा जो अपने कंधे पे लेकर आना पड़ेगा। बैग लिया है मैंने, इसके अंदर डाल के। स्कूटी होती तो बहुत इजीली हो जाता है, अंदर आगे भी सामान आ जाता है, बीच में भी सामान आ जाता है, और कुछ इस बैग के अंदर आ जाता है, तो इकट्ठी काफ़ी सारा सामान आ जाता है। Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. तो बस ये जो इधर पीछे मेरी सोसाइटी थी, और बहुत पास है वैसे तो शॉप्स, ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ता, पर फिर भी just can't really seem to stay. तो आज पैसे भी निकालने हैं एटीएम से, तो पहले एटीएम देखना पड़ेगा, देन उसके बाद सामान लेना मैंने। हे गाइस, तो अभी जो है मैं मार्केट से आ गई थी, और मार्केट से आने के बाद मैं सो गई थी। मुझे बहुत ज़ोर से नींद आई, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो दूध होता है वो आता है 1:30 से 2 बजे के बीच, मतलब बिल्कुल दोपहर में आता है, सुबह में नहीं आता है। यहाँ पर मेरे जो यहाँ की लोकल मार्केट है, मुझे यही प्रॉब्लम होती है, अगर सुबह सुबह आए ना तो बंदा 6-7 बजे 8 बजे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 बजे तक जाके ले आए, पर वो होता ही नहीं है उनके पास, ख़त्म हो जाता है। तो और नेक्स्ट डे मतलब ऐसे ही आता है 1:30-2 बजे। चलो, जो मैंने आपको सुबह सामान दिखाया था वो सारी चीज़ें जो है मैंने अनबॉक्स कर दी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है कौन कौन सी चीज़ें इसमें मंगाई थी। तो पहला जो है ये प्रोडक्ट है, ये मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करे हैं, और बिल्कुल ये सारे प्रोडक्ट जो हैं भैया मैंने खुद मंगाए हैं। ये मेरा ही सामान है सारा, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ नहीं है। तो अभी थोड़े से पैसे खर्चे हैं मैंने, कुछ 3-4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चे हैं। और कुछ सामान मैंने मंगाया क्योंकि घर में जब आप होते हो तो आपका कुछ ना कुछ खाने का ऐसा मन करता है, क्योंकि और कुछ ऑर्डर नहीं कर पा रहे और चीज़ें नहीं है, और घर में भी बना बना के एक तरह से बोर हो गए, अपने हाथ का ही खा के बोर हो जाते हैं। कभी कभी लगता है बाहर का खाने का मन तो करता है, बट हेल्दी अगर कुछ ऐसा मिल जाता है। जैसे अब मैंने ये जो है ये मंगाया मैंने, मैक्स प्रोटीन का डेरी चोको बेरी बार है, बेरी है इसमें, और ये जो है प्रोटीन बार्स हैं ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें किस तरीके की प्रोटीन बार्स होंगी। ये आता है इसमें
ऐसे है ये 50 ग्राम की, और आप ऊपर देख ही सकते हैं इसमें मैक्स प्रोटीन डेली। तो ये आप एक बार जो है डेली खा सकते हैं, वर्कआउट करने से पहले खा सकते हैं, वर्कआउट करने के बाद खा सकते हैं। तो इसमें जो है ऑल न्यू वर्कआउट बार, तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है ऑल न्यू वर्कआउट बार। तो वर्कआउट जब आप करते हैं देन उसके बाद आप इसको खाएं। तो इसमें 5 ग्राम फाइबर है और इसमें शुगर बिल्कुल नहीं होती है, और इसमें लिखा हुआ है कि 2 घंटे तक आपके अंदर एनर्जी रहती है। और सबसे बड़ी बात है वेजिटेरियन है, जो कि मुझे सारे प्रोडक्ट्स में मेन चीज़ होती है। और ये है चोको बेरी बार। तो इस तरीके की इसमें बेरीज होंगी, और इसके अंदर जो है स्ट्रॉबेरी भी है और बेरीज भी हैं, तो वो होगा। तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर वगैरह नहीं डाला हुआ है, कोई भी प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ओमेगा 3 है और प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 50 ग्राम का है और ये 65 रुपीज़ की होती है एक बार। तो ये बहुत महंगी होती है। तो ये बॉक्स ही जो है, ये पूरा बॉक्स जो है मैंने परचेज़ किया था, ये आई थिंक 360 रुपीज़ का है। इसके अंदर 6 बार है 50 ग्राम की। तो ये एक बॉक्स नहीं आना था, ये आप मिनिमम ऑर्डर जो है अमेज़ॉन पे आपको ये 2 मंगाने पड़ेंगे। तो ये 360 रुपये और ये 360 रुपये, तो ये दोनों का मतलब आप लगा सकते हैं कितने की। सिर्फ ये जो है कितनी बार से हैं इसके अंदर, 6 और 6 12 बार हैं इसके अंदर। तो आप ये एक ही दिन में जो है खा सकते हैं, वो एक ही सफिशिएंट होती है। और इसमें जो है आलमंड बार भी आता है, इसमें एक क्लासिक बार भी आता है। तो ये इस तरीके की है, प्रोटीन बार्स कहते हैं इनको, ये प्रोटीन जो होती है वो होती हैं। और एक इसी के साथ मैंने ओपन कर लिया है, ये एक और फ्लेवर है, लेकिन ये एक बॉक्स जो था वो आ सकता था, तो मैंने एक खाई भी थी इसमें से, काफ़ी टेस्टी है ये। तो इसका नाम है चोको आलमंड बार, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। इसमें दूसरी भी एक आती है, तो ये है आलमंड बार। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी होती है, हेल्दी होती है। और जब आप इसको खाते हैं, ये आधी आप इतनी मैंने खाई थी और इसी में मेरा पेट भरा भरा लग रहा था, मतलब कि हेवी होती है ये बार। अगर आप चाहें तो 2 बार में भी इसको खा सकते हैं, एक बार में मुझसे पूरी नहीं खाई गई है। तो इसके अंदर भी 10 ग्राम प्रोटीन जो है वो लिखा हुआ है, और इस तरीके का ये बॉक्स है। तो ये मेरे को अमेज़ॉन पे जो है एक ही बॉक्स मिल गया था, ये वाला। तो इसमें जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आपकी जो हंगर सेटिस्फेक्शन है वो ये आपको देती है, एनर्जी देती है, स्ट्रेंथ देती है। एकदम से वर्कआउट के बाद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जो होती है लूज़ हो जाती है, तो उसके लिए जो आपको स्ट्रेंथ देती है, आप उसके बाद वर्कआउट करने के बाद एक बार ही खा सकते हैं। तो ये है चोको आलमंड। तो इसी में मैंने आपको बताया, इसमें चोको बेरी जो कि मैंने ये दिखाई है वो, और एक क्लासिक बार होती है वो। तो ये मैक्स स्नैक है, ये एक्चुअली पावर स्नैक आप देखेंगे, पावर स्नैक। तो स्नैक्स खाओ तो अच्छे खाओ, थोड़े से कॉस्टली ज़रूर होते हैं, महंगे ज़रूर होते हैं प्रोडक्ट, बट ये वाकई ही अच्छे हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है एक तो मीठापन नहीं है, इसमें शुगर नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हेल्दी हैं। तो हेल्दी चीज़ें खाओ, थोड़ी सी कॉस्टली होंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आप देखेंगे, ये इस तरह की, ये मैंने 2 बार जो है ये मंगाई है, ये मैंने बहुत टेस्टी हैं ये। उसके बाद अब राखी वगैरह भी आ रही है, तो मैंने ये कॉम्बो पैक था, मतलब कॉम्बो तो नहीं था, अलग अलग ही थे ये, लेकिन वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर। तो अभी राखी वगैरह भी आ रही है, मैंने सोचा ये अभी मिल रहे हैं तो चलो ऑनलाइन ले लेते हैं। यहाँ पर कब जाएंगे, कहाँ मार्केट से लेना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसके ऊपर लिखा है वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर, और इसके ऊपर लिखा है वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर। तो ये पैकिंग जो है मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर जो है बहुत सारी कैडबरी की चॉकलेट्स हैं, ये कैडबरी का सेट है, तो कैडबरी चॉकलेट्स हैं इसके अंदर, और काफ़ी सारे इसके अंदर चॉकलेट्स होंगे। अभी मैं ओपन नहीं कर रही हूँ ये, तो वही जैसे बेसिक जो भी सारी फ्लेवर्स होते हैं वो चॉकलेट्स के होंगे। तो ये आई थिंक 449 रुपीज़ का एक बॉक्स था। तो ये 2 बॉक्स जो है मैंने वो मंगाए थे, मतलब 449 एंड 449, तो ये दोनों थे मतलब अलग अलग। तो ये 2 बॉक्स मैंने ये चॉकलेट्स के जो हैं ये मैंने रिसीव करे थे। चॉकलेट्स हो गई है, बहुत सारी चॉकलेट हो गई हैं। देन उसके बाद मैंने जो है बहुत टाइम से मुझे चाहिए था अचार, मेरे पास अचार नहीं था यहाँ खाने के लिए, और पिकल्स के लिए मुझे था कि यार कोई अच्छा पिकल मेरे को मिले। तो ये कि मैंने ये सेट मंगाया है, पंजाबी मिक्स पिकल है, एडमी का इस तरीके का है। तो ये मैं अभी खा के देखूँगी। इसके रिव्यूज़ मैंने अमेज़ॉन पे पढ़े थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे इसके जब मैंने अमेज़ॉन पे देखा। तो ये इससे छोटा पैक नहीं था, तो ये काफ़ी बड़ी बॉटल है, और अचार जो है इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो चल जाता है। और इसी के साथ ये एक और है, ये इस तरीके से पैकिंग में आया था ताकि बॉटल जो है वो कहीं से डैमेज ना हो, कुछ ना हो बॉटल को।
काफ़ी अच्छे से थर्माकोल के इस तरीके से पैक होके आया था, आप देखेंगे बहुत अच्छे से पैक हुआ है। सेकंड जो है ये है रेड चिली, सॉरी ये सेकंड जो है ये है रेड स्टफ चिली पिकल। ये इस तरीके का रेड स्टफ चिली पिकल। तो आपको पता है लाल मिर्च, भरवा लाल मिर्च का अचार है ये, और ये वाला जो अचार है ये पंजाबी पिकल है। तो पंजाबी पिकल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें जो है आपको गाजर मिलेगी, गाजर, आम का मतलब कच्ची अम्मी और ये वो सब चीज़ें मिलेंगी इसमें। और ये वाला जो है स्टफ्ड रेड चिलीज़ है इसके अंदर, तो बहुत टेस्टी लगता है। जब मैं पराठे या कुछ खाना होता है तो उसके साथ मुझे अचार चाहिए होता है, तो मैंने वो अचार ये मंगाया है 2। चलो ये भी आ गई, क्योंकि यहाँ मेरे को लोकल मार्केट में ये सब चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। तो मतलब जाओ तो फिर मॉम वाली मार्केट में जाओ, वहाँ से इतना सामान लेकर आना। और मेरी जो काइनेटिक है, मैंने आपको बताया मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है, या तो डेली उसको घुमाते रहो, चक्कर देते रहो, तब तो वो गर्म रहेगी, उसकी बैटरी चार्ज रहती है। अदरवाइज अगर 1 या 2 दिन भी अगर वो छोड़ दी तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, उसको बदलवाना ही पड़ेगा। देन इसके बाद मैंने जो है ये माइंडफुल हेल्दी बाइट्स इस तरीके के है, माइंडफुल हेल्दी बाइट्स टेंगी एंड स्पाइसी नट मिक्स है। तो इसके अंदर जो है ड्राइड डेट्स हैं, इसके अंदर जो है डेट्स हैं ड्राई, और कोकोनट है, आलमंड है, कैश्यू है, पम्पकिन सीड्स है, माइंडफुल टेंगी। तो इस तरीके का ये मिक्सचर है। एक ये मैंने मंगाया था, और ये भी है एक और, ये 2 हैं ये। और इसके अंदर जो है वो है ड्राइड कोकोनट डेट्स, वही कैश्यू, आलमंड, फिग एंड रेजिन है। और इसमें जो है क्रैनबेरी है, जो कि मेरा फेवरेट एंड ऑरेंज जेस्ट है। इसमें क्रैनबेरी है, ऑरेंज जेस्ट है इस वाले में, और ये सीधा जो है हेल्दी बाइट्स हैं खाने के लिए। ये इस तरीके का मिक्सचर होगा। तो एक मतलब इस तरह से मुट्ठी भरो और जब भूख लगे खा लो तो ये इस तरीके की है, ठीक है। ये किसी चीज़ में मिक्स करके नहीं खाना है, ये सिर्फ स्नैक्स के टाइम के लिए है, स्नैक्सिंग एक्चुअली। तो इसके अंदर भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें है ये एंटीऑक्सीडेंट है, नो एडेड शुगर, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं, प्रिजर्वेटिव नहीं है, और इसके अंदर कोई भी ट्रांस फैट नहीं है, और नो कोलेस्ट्रॉल। तो ये काफ़ी हेल्दी मेरे को ये चीज़ें लगी, तो मैंने ये दोनों ऑर्डर करा। और इसका प्राइस जो है 390 रुपये है। 390 रुपीज़ का ये पैकेट है और 390 रुपीज़ का ये पैकेट है, तो थोड़ा कॉस्टली है, बट नेवर माइंड, मेरे लिए चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ चीज़ें, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में खाना होता है तो चल जाएगा। उसके बाद सबसे मस्त चीज़ है जो मेरे को बहुत दिनों से मैं सोच रही थी मैं मंगाऊँ, और आज मैंने फाइनली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, ये है बीपी की मशीन। तो मेरा क्या हो रहा था, कभी कभी बीपी शूट कर रहा है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, मुझे नहीं पता लग रहा है। तो अभी भी चेक करूँगी मैं थोड़ी देर में, तो मुझे नहीं पता चल रहा। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके घर में होना चाहिए। तो ये मैंने अपने लिए जो है यहाँ पर मंगाया है, क्योंकि जब खुद आपको चेक करना होता है तो ऑटोमेटिक बीपी की मशीन होनी चाहिए आपके पास। तो ये ओमरॉन की है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया है, डिजिटल। और उसके साथ ये जो होता है बांधने वाला वो है, ठीक है। इसमें सारी जो है बुकलेट वगैरह इसमें दे रखी है। तो ये मेरे को कितने का पड़ा है, ये 2580 रुपये इस पर लिखा है, बट इतने की नहीं पड़ी है, ये सस्ती थी। तो इसका प्राइस वो गिर गया, इसका इनवॉइस मेरे पास अभी नहीं है, वो गिर गया। लेकिन ये 2580 इस पर लिखा है, बट इतना नहीं है। ये आई थिंक 1500 कुछ की पड़ी है मेरे को ये मशीन, 1500 या 1700 की होगी। 3 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आया है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, तो आप देख सकते हैं। और डिजिटल बीपी मशीन है, आप वहाँ से ये मंगा सकते हैं। तो ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट था। देन उसके बाद जो है मैंने मंगाया है वो है ये आप देखेंगे कि क्या है, किस चीज़ की पैकिंग है। इतने सारे 5 बॉक्सेस हैं, क्या चीज़ है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। पहले मैं इसको कट कर लूँ। तो ये इस तरह के ये 5 पैकेट्स थे। तो ये है कैलिफोर्निया आलमंड्स। तो इसमें जो है 200 ग्राम के इसमें ये बादाम हो गए, बाकी ये किशमिश हो गई है एक पैकेट, इसे भी 200 ग्राम है। तो ये 1000 ग्राम था, मतलब टोटल में 5 प्रोडक्ट है, तो 5 200 ग्राम के हैं। बाकी ये पिस्ता हो गए ये इस पैकेट में। तो ये कॉम्बो था, मेरे को ये ड्राई फ्रूट्स चाहिए थे, तो मैंने इकट्ठी सारी चीज़ें मंगा ली। वॉलनट बहुत ज़रूरी है, डेली वॉलनट खाने, और डेली बादाम खाने, वॉलनट खाने दिमाग के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और एक काजू, मैंने 5 ड्राई फ्रूट्स मंगाए हैं। मेरी मम्मी बहुत दिनों से मेरे को बोले जा रहे थे, बेटा ड्राई फ्रूट्स और ये मंगा लो, वॉलनट खाया करो, ये खाया करो। था नहीं कुछ पड़ा हुआ, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिए उनके लिए, उनको भी थोड़ा सा रहे, चलो खा लूँगी मैं ये। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ,
एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाए हैं। ये है पाउचेज़, इस तरीके के बहुत सारे 2-2 रुपए के जो है सिंगल पाउचेज़ हैं। और ये क्या है, ये है सॉस है, ये खट्टी मीठी सॉल्ट की सॉस। तो ये खट्टी मीठी सॉल्ट की सॉस ऐसे है कि अगर मैं बना के रख लेती हूँ तो वो मेरी यूज़ नहीं होती। कभी मैं यहाँ होती हूँ, फिर 5 दिन मैं वहाँ होती हूँ, बेकार हो जाती है। तो ये क्या है, फ्रिज में रखो, इसको इस तरीके से लो। 1-2 रुपये का पाउच पड़ता है ये। तो इस तरह से बहुत सारे पाउचेज़ आए हैं, तो मैं आधे उधर भी लेकर जाऊँगी। तो ये अपना खोलो, जब आपने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें आपको सॉल्ट चटनी डालनी है, आपको खट्टी मीठी ये खाने की ज़रूरत पड़ रही है, पकौड़े बनाया, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो आप उसमें ये निकालो और खाओ। फ्रिज के अंदर पड़ा रहेगा। तो इस तरीके की सॉल्ट की खट्टी मीठी चटनी के पाउचेज़ हैं, मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं। उसके बाद जो है ये एडमी का ही मिक्स्ड पिकल है। आप इसको स्प्रेड कर सकते हो, कुकिंग में डाल सकते हो या डिप कर सकते हो, जो भी है जिस तरीके से खाओ। तो ये जो है आप देखेंगे, अगर आप रोटी का रोल बना रहे हो, सब्जी मतलब चपाती वाला जो रोल होता है वो खा रहे हो या किसी चीज़ में, आप वो वाला उसमें यूज़ कर सकते हो। कुछ सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हो। पिकल का जो टेस्ट होता है करेले में बहुत टेस्टी आता है। जब करेले की सब्ज़ी बनाओ, उसमें हल्का सा पिकल का ये वाला मसाला जो है अगर डाल दो तो बहुत टेस्टी करेले बनते हैं। ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिसके अंदर अगर आप ये पिकल वाला जो है मसाला डालोगे तो बहुत यमी लगता है। तो उसके लिए मैंने ये थोड़े से ये पाउचेस मंगाए थे। तो बस ये सारा सामान था जो मैंने मंगाया था। सारा ये खाने पीने से रिलेटेड है, कोई भी लगाने वगाने से रिलेटेड नहीं है, ना ही कोई हेयर केयर है, ना ही कोई स्किन केयर है, बट ये कुछ पेट पूजा के लिए है। तो कभी कभी ये सामान भी मंगाना चाहिए। और मैंने मेरी जो थी बीपी की मशीन, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बीपी कभी कभी शूट कर जाता है या मेरे को पता ही नहीं लगता है कि मेरा हाई हुआ है या लो हुआ है, वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। तो अपने घर में बीपी की मशीन ज़रूर रखें, क्योंकि नॉर्मली आजकल सब लोगों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे भी कभी कभी होती है जिसमें मेरे को फील होता है जैसे मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, उठा नहीं जाता या कुछ ऐसा होता है। तो उसके लिए मैंने कहा कि चेक कर लो, उसमें पता रहे आपका हाई है या लो है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। चलिए अब मैं ये व्लॉग जो है यहीं पर एंड करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी नए व्लॉग में। बाय।